हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में कितनी वैकेंसी आई हैं, आपको कब फॉर्म भरना है और सभी जो इम्पोर्टेंट्स डिटेल्स होती हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था। अभी निकालने लगा है। IBPS पहले कभी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं निकालता था। अभी कुछ दिनों से ये शॉर्ट नोटिफिकेशन हो सकता है कि मुझे लगता है कि 1 या 2 साल लास्ट ईयर निकाला हो, बट इसका रेयर केस होता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन निकालता है। शॉर्ट नोटिफिकेशन से पहले ये अपना कैलेंडर जारी कर देता है और उस कैलेंडर में लिखा होता है कि ये वैकेंसी इस दिन आएगी और इसका एग्ज़ाम इस दिन होगा। बट अभी क्या हुआ है कि फ़िलहाल पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको बहुत सारे यूट्यूबर ने डिस्कस किया। बट शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये रहता है कि वहाँ पर केवल ये बता दिया जाता है कि इसकी वैकेंसी यानी कि ये एग्ज़ाम ये जॉब कब आने वाली है, बट ये नहीं बताया जाता है कि वैकेंसी कितनी होती है। उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन यानी कि जो पूरा फुल नोटिफिकेशन होता है उसका वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एग्री विद कीवर्ड्स पर आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो था वो अब भी है वो, बट फुल नोटिफिकेशन वो IBPS ने रिलीज़ कर दिया है। और IBPS ने रिलीज़ किया है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ पर देखना होता है। आप सरकारी डीजल पे भी जा सकते हैं, आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आपको क्या लिखना है, www.ibps.com लिखना है और आपको ये मिल जाएगा। बट ये लिखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा कम में कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का ये दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली अपडेटेड है, पोस्टेड है 1 अगस्त 2024 यानी कि आज की तारीख को रिलीज़ किया गया है ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। और इसमें इससे पहले भी एक और जो PO होता है, अगर आप MT ऑफिसर हो, आप बहुत सारे ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर में, जो IBPS जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर को हायर करता है यानी कि उनकी वैकेंसी जो निकालता है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर ही माना जाता है। तो सबसे पहले हम चलो इस पर क्लिक करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस पर से टिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डेट देख सकते हैं, आज की डेट है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑलरेडी मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है और आपके सामने मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंडेक्स है ये पूरा। आप इसको थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों कि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्रॉड है या इस तरह का कुछ नहीं। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह का मैं फ्रॉड जानकारी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, और एग्री विद कीवर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वैकेंसी को डिस्कस करता रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 25-26 की वैकेंसी है। 2023-24 ख़त्म हो गया है। 24 यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि IBPS जो कंसीडर करता है वो क्या करता है, वो कहता है कि अब 24-25 की जगह 25-26 में इसको करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो कब आएगा, 1/8 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। पेमेंट की बात करें तो 1/8 से 21 अगस्त तक ये चलेगा। अक्टूबर में इसके एडमिट कार्ड आएंगे और नवंबर-दिसंबर आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर दिसंबर में एग्ज़ाम भी होगा। इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो लिखा है इसमें दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। और ये जनवरी-फरवरी जो मेन एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा या फरवरी में होगा, टेंटेटिव है। प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन जो प्राइमरी एग्ज़ाम है वो नवंबर में होता है, नवंबर 2024 में ये यहाँ पर लिखा हुआ है। रिजल्ट नवंबर-दिसंबर में आ जाते हैं और उसके कॉल लेटर जो मेन से कॉल लेटर होते हैं वो दिसंबर में 2024 में भी आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2025 में होता है, सबको पता है कि ये वैकेंसी कब यानी कि आपको जॉब कब देता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको बैंक कब मिलेगा, आपको फाइनल सिलेक्शन कब होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपकी 1 अप्रैल 2025 आप सब जानते हैं कि भाई वो फाइनेंशियल ईयर होता है बैंकिंग का, तो वो 1 अप्रैल को ही रिलीज़ करता है। ये तो हमने डिटेल्स में बात की है डेट के बारे में। मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेंगे। आपके पास 21 दिन का समय मिला है और आपको जो डाउनलोड हो जाएंगे आपके कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर में। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका वो नवंबर में होगा। जो
उसका रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर में उसके कॉल लेटर होंगे। किसके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे? जो मेंस एग्ज़ाम आप लिखने वाले हैं उसके लिए। और आपका जो मेन एग्ज़ाम्स दिसंबर में होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन मेन है वो दिसंबर में होगा, ठीक है। आपके जनवरी फरवरी में आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जनवरी मार्च में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। फरवरी मार्च में आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे और अप्रैल में आपका अलॉटमेंट होगा। ये डिटेल्स हैं, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ये इंडेक्स होते हैं, जिस तरह की किताब होती हैं उसमें किताब के अंदर एक इंडेक्स होती है कि आपको कहाँ चीज़ें किस पेज पर क्या चीज़ मिलेगी। आप चाहे तो इसको सभी को देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आप भारत के एक स्टूडेंट था सर, मैं वो बोल रहा था कि सर मैं नेपाल से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप वैलिड हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, भारत के हो, कहीं के भी हो, जो भी इस देश में लिखा है, यानी कि जो भी इस नोटिफिकेशन में कंट्री का नाम लिखा है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज का रिलैक्सेशन भी दिया है कि कितनी छूट मिलती है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 5 साल का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी 5 साल अगर एज आपकी निकल गई उसके बाद की ये एज रिलैक्सेशन होता है। द बैकवर्ड ओबीसी की बात करें तो 3 साल का होता है। और जो पर्सनल जो डिसेबिलिटी बंदा है यानी कि विकलांग है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन, एज की छूट मिलती है, ठीक है। तो ये डिटेल्स एज रिलैक्सेशन पे थीम ने डिस्कस किया है। ओके, थोड़ा और देखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, जो जॉब्स क्या वैकेंसी कितनी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। वैकेंसी के बारे में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। वैकेंसी कहाँ पर है, वैकेंसी थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैकेंसी देखिएगा, यहाँ पर वैकेंसी डिस्कस की गई है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सबसे पहले इसी को रखा गया है, इंडिकेटिव है। और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई है। अब वैकेंसियाँ कितनी आई हैं कितनी नहीं आई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बहुत सारे स्टूडेंट हो देख लीजिए आप। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ऐसे नहीं, मैं किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो वैकेंसी है यहाँ पर एनआर दिया है, नॉन रिपोर्टेड। एनआर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआर? एनआर का मतलब होता है कि आईबीपीएस एक एजेंसी है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा, आईबीपीएस ने कहा कि आपके पास वैकेंसी है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि हम बाद में बताएंगे। तो बाद में बताएंगे का मतलब होता है कि एनआर नॉट रिपोर्टेड, वहाँ पर अभी नॉट रिपोर्टेड है। वैकेंसी वहाँ पर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं है, वैकेंसी वहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है। अभी उनके यहाँ कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी है हमारे यहाँ कितनी है। जब होगी ये आपको एग्ज़ाम जो मेंस का रिजल्ट होता है और आपका जो इंटरव्यू के बीच का जो टाइमिंग होता है उसके बीच में ये वैकेंसी को डिस्क्लोज कर देगा। ये बता देगा आपके एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले, 1 अप्रैल से पहले ये बता देगा कि हमारे यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। बट अभी इन्होंने एनआर लिखा है, नॉन रिपोर्टेड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी कमी देता है, एनआर है, अपनी अलग वैकेंसी निकालता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एनआर लिखा है। इंडियन बैंक एनआर, पंजाब एंड सिंध बैंक एनआर। पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी दी है, कितनी दी है? टोटल वैकेंसी 310। ओके, बहुत बढ़िया ऑफर है। 310 वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक ने दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने 30310 ओनली 310 वैकेंसी एक ही बैंक ने दे दिया है। अब देख लीजिए आप। और यूको बैंक ने दी है 36 वैकेंसी यूको बैंक ने दी है और टोटल मिलाकर 340 वैकेंसी निकाली है। 340 वैकेंसी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पूरे भारत में। जो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं, कई साल से तैयारी करते हैं। वहाँ पर 346 ओनली वैकेंसी को दिखाया गया है स्टूडेंट। तो 340 जो वैकेंसी है इसका क्या मैटर है, अब ये कैसे इतने कम वैकेंसी पे कैसे हम तैयारी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा डाउट को लेकर कि भाई उसको आपको कैसे इसको क्रैक करना है, प्री एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, मेंस एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार क्रैक किया है तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि इसका मेंस एग्ज़ाम मैंने 2-3 बार लिखा है।
और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। बट वैकेंसी देखो स्टूडेंट्स, आपकी कट ऑफ पर वैकेंसी का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं बढ़ने वाली है। कुछ लोग कह देंगे कि 1000 वैकेंसी हो जाएगी, 800 वैकेंसी हो जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैकेंसी 340 है, हो सकता कि 100, 200, 250 वैकेंसी और बढ़ जाए, ठीक है। 150, 500 से कम वैकेंसी हो सकती है, 500 से ज़्यादा वैकेंसी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 340 वैकेंसी है। और एक ही बैंक ने वैकेंसी दी है जिसने सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक ने दी है, वो भी 310 वैकेंसी। अगर इतनी ही वैकेंसी और कोई दे देगा तो बहुत ये वैकेंसी आपकी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक आप मेहनत कीजिए, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसके लिए उसको एक वैकेंसी चाहिए। उसे ये कोई मैटर नहीं करता कि उसको 340 वैकेंसी चाहिए, नहीं, उसको एक वैकेंसी चाहिए, वो निकाल लेगा। बाकी की बात करें तो आप यहाँ पर हैंडीकैप की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। HR इधर लिखा है, HIOCVI ID, इनके भी 3 वैकेंसी, इन्हें भी यहाँ पर वैकेंसी निकाल कर दी है। बाकी बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने, बैंक ऑफ इंडिया 0, कैनरा बैंक 0, इंडियन ओवरसीज बैंक 0, बस 3 बैंक हैं जिन्होंने 0 दिया है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने, अब की बार 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब की बार ये है कि अभी 6 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने NR लिखा है। NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, NR है। हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ेगी बाद में, ऐसी बात नहीं, बढ़ेगी वैकेंसी ज़रूर, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी ये लगता है कि जी बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस विद्यार्थी ने कभी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का चेहरा नहीं देखा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को कभी लिखा ही नहीं, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में बात करता है, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। कोई बात नहीं है, वो अपने इस तरह से अपने लेवल पर जानकारी आपको देता है, बट मैं यहाँ पर आपको सही जानकारी दे रहा हूँ जो मैंने फेस किया है, जो आप लोग फेस करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी डिस्कस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। सेंटर की बात करें तो आप बहुत सारे सेंटर्स आपके पास हैं, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपको कहाँ का फॉर्म भर सकते हो, आप कहाँ का नहीं। देखो यहाँ पर पोस्ट हैं, एक बार बताना भूल गया हमें, यहाँ पर पोस्ट हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्य सभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये बहुत सारी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर हम देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन सेंटर को थोड़ा देख सकते हैं, कहाँ गया एग्जामिनेशन सेंटर, अरे पेपर की बात करें, चलो पेपर खुल गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम हर स्टूडेंट जो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करता है उसको ये डिटेल्स ज़रूर पता होगा। इसमें पीरियड होता है और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, 3 चरण होते हैं इसमें। पहला जो चरण होता है वो स्क्रीनिंग का होता है, आपको पास करना होता है, आपके नंबर का कोई मैटर नहीं किया जाता, आपको पास होना होता है और आप मेरिट में आते हो। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और क्वांट होता है, ठीक है। ये ठीक है, जनरल बैंकिंग ये तो अलग है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले को दिखते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर को। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उनके लिए सबके लिए इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और 50-50 क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश के जो होते हैं 50 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं, यानी कि इंग्लिश का एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, 0.5 नंबर का होता है। तो आप टोटल देख सकते हैं कि 125 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो कट ऑफ की बात कर देता हूँ अभी, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है प्री एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा जाने वाली है। कारण क्यों है? क्योंकि जो 346 वैकेंसी है, 340 जो वैकेंसी है, ये 346 जो वैकेंसी है ये प्री एग्ज़ाम पर क्वालिफाई होगा, यानी कि मेन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा मेंस के लिए, तब लिया जाएगा। क्योंकि अभी तो वैकेंसी इंक्रीज होने वाली नहीं है, तो जो कट ऑफ लगेगा 340 पर लगेगा, तो कट ऑफ बढ़ेगा। देख लेना आप इस चीज़ को, कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है प्री एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम में जो हो सकता है कि मैं आगे वैकेंसी को बढ़ा दे, अपडेट कर दे, और इंटरव्यू में हो सकता है कि मेंस के लिए भी 340 ही रखें। देखो ये कंफर्म नहीं होता है IBPS का कि वो, अगर आपको कोई ये सोचता है कि 500 वैकेंसी है तभी 500 वैकेंसी है और ये मेंस
उस पर 500 वैकेंसी पे होगा, ऐसा नहीं होगा। 340 पे भी हो सकता है। बाद में इंटरव्यू वालों पर जो इंटरव्यू जब लेते हैं, हो सकता है कि मेंस के बाद में बेनिफिट दे सके स्टूडेंट को। तो लेकिन एक बात है कि अगर जो विद्यार्थी 340 में आएगा, प्री में भी और मेंस में भी उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। एक बात तो ये मैंने आपको बता दी है। दूसरे स्टूडेंट्स यही है कि देखो, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए मैं अलग से मैंने वीडियो में आपको बना दूंगा इसकी अलग से 2024 के लिए, ठीक है। इससे पहले तो वीडियो मेरी पड़ी होगी, बट नई वीडियो में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर का ये चैनल है, प्लेटफॉर्म है। आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं। बाकी और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग की एग्रीकल्चर से संबंधित ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये सब है। मेंस में आपको पता ही होता है कि एग्रीकल्चर आता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का समय होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स थी। सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पर दिल्ली आप कह सकते हो, दिल्ली, लखनऊ, आपको उत्तराखंड वगैरह। बाकी मैं एक बार इसकी लिस्ट आपको सामने डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, इसको भी स्टूडेंट काफ़ी क्यूरियस होता है कि वो कहाँ का फॉर्म भरे, कहाँ उसके आसपास पढ़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, आप प्री एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूँगा आपको, आप देख सकते हो आप कहाँ से सूटेबल, जो आपके नियर सूटेबल होता है वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, वहाँ का सेंटर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, बहुत जगह है, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, बहुत जगह दिया है। इंडेक्स पूरा भरा हुआ है। आप 46 सेंटर्स बनाए गए हैं, 46 सेंटर्स। वेस्ट बंगाल भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, बहुत सारी जगह है। आप सेंटर्स में एग्ज़ाम आप कहीं से भी दे सकते हैं, डोंट वरी। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरे से बात करना चाहता है तो मैं उसको नंबर अपना दे दूंगा। मेरा नंबर ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में कहीं भी किसी भी वीडियो में पड़ा होगा। बाकी किसी को कोई भी डाउट है एग्रीकल्चर से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को लेकर, कोई नया स्टूडेंट्स हैं वो बात करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहता है, कैसे तैयारी करें, तो मैं उसको डिस्कस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।